आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 4.5% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर अदालत से उबूरी राहत मिलने का मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद को यकीन। गुलाम नबी आजाद से कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन की मुलाकात, रियासत की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। एक महीने में तेलंगाना से मुतालिक मरकज की जानिब से फैसले का कोई इम्कान नहीं, मधु याशिकी गौर का बयान। मजलिस की नुमाइंदगी पर जिला खम्मम में 63 दुकानदार बर्बाद होने से बच गए, इंतजामी कार्रवाई रोक दी गई। और काचीगुड़ा पुलिस ने 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार कर लिया, 6 लाख रुपए मालियत की 11 मोटरसाइकिल जब्त। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर कानून सलमान खुर्शीद ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि 4.5% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का मसला जिसे दस्तूरी बेंच से रुजू किया गया है, उस पर नजरसानी के बाद उबूरी राहत मिल जाएगी। शहर में मीडिया से बातचीत करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत पसमानदा मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रही है। इस पर भी पहले 7 रुकनी बेंच ने हुक्म इल्तिवा जारी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हुकूमत को राहत देते हुए उसे बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि 4.5% तहफ़्फ़ुज़ात पर मरकजी हुकूमत को उबूरी राहत नहीं मिली है, लेकिन उसे दस्तूरी बेंच से रुजू करने के बाद ये उम्मीद पैदा हुई है कि इस मसले पर उबूरी राहत हासिल हो जाएगी। The matter is before a constitutional bench. When we gave 4.5% reservation to my backward minorities, that came up in Andhra Pradesh, and unfortunately we couldn't get the relief that we wanted. Now it is before the same constitutional bench. Other high courts are also hearing this matter. In due course, the constitutional bench will examine it. The difference. मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुसलसल खलल पैदा करने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्लियामेंट एक बेहतरीन फोरम है जहां पर तमाम मसाइल पर मुबाहस किए जा सकते हैं और हुकूमत भी हर इल्जाम का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन ही इस सिलसिले में जवाब नहीं चाहती और सिर्फ सियासी मफाद के लिए पार्लियामेंट की कार्रवाई में खलल पैदा किया जाता रहा है। इससे पहले लेकवे गेस्ट हाउस में मरकजी वजीर गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के लिए कांग्रेसी कायदीन का तांता बंधा रहा। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव के अलावा रियासती वजीर डी नागेंदर और कई कायदीन ने लेकवे गेस्ट हाउस पहुंचकर गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत गरीबों की बहबूद के लिए कई इक़दामात कर रही है। नलगुंडे में बोधानम प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि बुनकरों के मसाइल की यकसुई के लिए जल्द ही एक कमेटी कायम की जाएगी। मरकजी वजीर और रियासत में कांग्रेस पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने भी इस मौके पर खिताब करते हुए रामचंद्र रेड्डी की खिदमात को खिराज पेश किया। उन्होंने आचार्य विनोबा भावे की खिदमात को भी खिराज पेश किया। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मधु याशिकी गौड़ ने कहा है कि एक महीने में अलहदा रियासत तेलंगाना से मुतालिक मरकज की जानिब से कोई फैसला लिए जाने का इम्कान नहीं है। गांधी भवन में गुलाम नबी आजाद से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। मधु याशिकी गौड़ ने कहा कि तेलंगाना के मसले पर टाल मटोल की पॉलिसी से पार्टी को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इलाके में कांग्रेस की हालत बहुत खराब है, कायदीन अवाम का सामना नहीं कर रहे हैं। इन तमाम चीजों से गुलाम नबी आजाद और पार्टी हाईकमान को कांग्रेस के एमपीज ने वाकिफ करवा दिया है। जनरल सेक्रेटरी मंत्री गारितो आजाद गारितो కూడా మేము కోరింది అడిగింది కూడా ఇంకా సంప్రదింపులు అంటూ కాలాతీతం చేస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి తెలంగాణలో చాలా ఘోరాతి ఘోరంగా ఉండబోతుంది। ప్రజలు నమ్మే స్థితి లేదు కాబట్టి నిర్ణయం
ప్రక్రియ మొదలు పెట్టాలి తప్ప సంప్రదింపులు కాదనేది వారితో तालीम से ही तरक्की मुमकिन है। रियासती वजीर DK अरुणा ने महबूब नगर में वाक़े पाल्मर यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब करते हुए ये बात कही। रियासती वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के दौरे महबूब नगर के पेश नज़र रियासती वजीर ने यूनिवर्सिटी का दौरा किया। रियासती वजीर ने बताया कि पाल्मर यूनिवर्सिटी में मसाइल ज़्यादा हैं जिनको हल करने के लिए वज़ीर आला के दौरे के मौके पर कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने वज़ीर आला के दौरे को कामयाब बनाने की अपील की है और कहा है कि महबूब नगर ज़िला तालीमी एतबार से पसमानदा है। 100% ख़वानगी के लिए हमें मिलकर कोशिश करना है और ज़िले की यूनिवर्सिटी की तरक्की हमारा निज़्मुल ऐन है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के दौरे के मौके पर यूनिवर्सिटी की तरक्की, इमारत, कुतुबखाना और IAS और IPS के ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। गुड्डीवाड़ा के साबिक़ प्रजाराज्यम के रुकन असेंबली रवि वेंकटेश्वर राव ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हुए तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इससे पहले R वेंकटेश्वर राव ने चंद्रबाबू नायडू के समधी बालाकृष्णा से मुलाकात की थी। बाद में उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की और दोपहर NTR ट्रस्ट भवन पहुंचकर R वेंकटेश्वर राव ने तेलुगु देशम में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने खिताब करते हुए कहा कि R वेंकटेश्वर राव के अफराद ख़ानदान का तेलुगु देशम से करीबी ताल्लुक़ रहा है और वो R वेंकटेश्वर राव की तेलुगु देशम में शमूलियत का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि वेंकटेश्वर राव के वालिद ने NTR की गुड्डीवाड़ा से कामयाबी के लिए बहुत काम किया था। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि आने वाले इंतखाबात में R वेंकटेश्वर राव को गुड्डीवाड़े से टिकट दिया जाएगा। सेक्रेटरी कुलहिंद कांग्रेस कमेटी सुधाकर रेड्डी ने अपोजिशन लीडर नारा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से 2000 किलोमीटर तवील पदयात्रा करने के ऐलान को मज़ाक़-खेज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में जिन जिन इलाकों में मजालिम और नाइंसाफियाँ की गई हैं, इन इलाकों में सबसे पहले उन्हें पदयात्रा करनी चाहिए। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि 9 साला तेलुगु देशम का दौरे इख्तिदार अवाम के लिए फ़ायदामंद साबित नहीं हुआ। चंद्रबाबू नायडू ने रियासत के अवाम और उनके खुसर दोनों को धोखा दिया है। यह मिसाल मशहूर है कि बाबू का ज़माना करप्शन खजाना, अब वह यात्रा निकालते हुए फिर इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस की रुकन कानून साज कौंसिल P पद्मावती ने कहा है कि साबिक वजीर शंकर राव का जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है या फिर वो अपोजिशन जमातों की जानिब से रकम लेकर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी के खिलाफ बयान जारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस होने का दावा करते हुए शंकर राव पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि वो खुद एक दलित हैं और शंकर राव को दलित कहते हुए उन्हें शर्म आ रही है। कमिश्नर इतलात RV चंद्रवर्धन ने गणेश फेस्टिवल और जुलूस के कवरेज से मुतालिक न्यूज़ चैनल्स के लिए रहनुमायाना खतूत जारी करते हुए इस पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। कमिश्नर ने पीर के दिन न्यूज़ चैनल्स के जिम्मेदारों का एक इजलास तलब किया। उन्होंने खबरों को सनसनीखेज अंदाज में पेश करने और क़यास पर मबनी खबरें नशर ना करने की हिदायत दी है। RV चंद्रवर्धन ने तशद्दुद और एहतजाज से मुतालिक फुटेज भी टेलीकास्ट ना करने की ख्वाहिश की है। कमिश्नर इतलात ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से एहतियाती तौर पर रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं। उन्होंने न्यूज़ चैनल से कहा है कि इन क़वायद व रहनुमायाना खतूत की खिलाफ वर्जी ना करें और हुकूमत से ताउन करें। TRS के रुकन असेंबली हरीश राव ने कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कावरी सांबा राव की जानिब से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की बरकरारी से मुतालिक दिए जा रहे बयानात की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कावरी सांबा राव जैसे कायदीन अलहदा तेलंगाना की तश्कील में रुकावटें पैदा कर रहे हैं और ये कायदीन ब्लैकमेल की सियासत पर अमल पैरा हैं। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी बातचीत के जरिए अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं आती है तो ये तहरीक किसी भी तरह का रुख इख्तियार कर सकती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर खम्मम जिले के 63 दुकानदार बर्बाद होने से बच गए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ इनेदामी कार्रवाई रुकवा दी बल्कि मुतबादिल दुकानात की तामीर का भी हुक्मनामा जारी करवा लिया। खम्मम के तकरीबन 100 से ज़ायद अफराद ने चंद रोज़ कबल दारुस्सलाम में अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी और उन्हें बताया कि जिला कलेक्टर ने रोड की तोसी के नाम पर उनकी 65 से ज़ायद मलकियात को मुनज़्ज़म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है जो खम्मम रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ है।
दुकानदारों ने मुतबादिल फराहम करवाने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी से नुमाइंदगी की थी। कायद मजलिस ने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हुए इंतजामी कार्रवाई रुकवा दी और इस मुकाम पर मौजूद सरकारी अराजी पर मलकियात तामीर करके दुकानदारों को फराहम करने तक उन्हें परेशान न करने का मुतालबा किया, जिस पर किरण कुमार रेड्डी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत देकर हुक्मनामा जारी करवा दिया। दुकानदारों और मुकामी अफराद के एक बड़े वफ्द ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और मजलिसी कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी भी मौजूद थे। की हिदायत पर खम्मम के दुकानदार जिसके दुकानात 2 तारीख को डिमोलिशन होने वाले थे, कमिश्नर बल्दिया से नोटिस मिली थी और उसको रुकाने के लिए लोग दारुसलाम तशरीफ़ लाए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर साहब को बोल के उस वक़्त 2 तारीख का डिमोलिशन रुका दिए। फिर बाद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बजाते खुद चीफ मिनिस्टर से फिर मुशाफा मिल के नुमाइंदगी किए कि ये लोगों को मलगियाँ पीछे बनाकर अलाट करे, उसके बाद इनके मलगियाँ तोड़े। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चीफ मिनिस्टर ने अकबर साहब की मौजूदगी में हिदायत दी कि ये मलगियों को तोड़ने से पहले इनके मलगियाँ पीछे बना दिए। 5 फीट की मलगियाँ हैं, जुमला 63 मलगियों के वास्ते अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने नुमाइंदगी की। अल्लाह के फजल करम से डिमोलिशन तो रुक गया। अब नए जो प्रोसेस है वो काम का आगाज़ होगा। आज शहरिया ने खम्मम की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को शुक्रिया अदा करने के लिए एक 150 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द यहाँ हैदराबाद दारुसलाम आके मुलाकात किया और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तंजीम जदीद के लिए भी इन लोगों ने रसायत बुक हासिल किए और वहाँ पर मेंबरशिप के काम का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। उसके बाद नकीब मिल्लत का और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी। शमसाबाद के मुसलमानों ने आसाम के मजलूमों की मदद के लिए मजलिस रिलीफ फंड में 68,000 रुपयों का अतिया दिया है। मुकामी अफराद के एक वफ्द ने दारुसलाम में सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए रकम उनके हवाले की।